नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन यहाँ दो चोरों की बात नहीं हो रही है। यहाँ एक चोर और दूसरे दरोगा की बात हो रही है। यहाँ छोटे मियाँ और बड़े मियाँ की बात हो रही है। एक चोर जो पहले चोरी करता है, उसी चोर से पैसा वसूलने के बाद गटक जाते हैं थानेदार। और एक होता है ना कि आप इतना मोटा रकम जो है वो गटक रहे हैं तो कम से कम डेकार्ड ले लें, डेकार्ड तक नहीं लेते हैं। अब सोच कर देखिए कि 25 लाख रुपए का सोना थानेदार अकेले गटक गए, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है कानपुर से, और कानपुर से एक ही दिन के अंदर तीन बड़ी घटनाएं जो है वो सामने आ गई हैं। खाकी वर्दी पर लगी तीन बड़ी घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। पहला, घूस लेते; दूसरा, सोना गटकते; तीसरा, महिला के साथ छेड़छाड़ करते। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की हालत है, जो एक ही दिन के अंदर 3 बड़ी घटनाएं जो है हो जाती हैं। अब आइए इस मामले की बात करते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है। सेना के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार से पूछना यह है कि बीएसएफ के जवान के घर इस तरीके का डाका पड़ गया, और सुरक्षित कहाँ है ये घर, सुरक्षित कहाँ है? हम जवानों के घर तक को भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। इस घर की जो महिला है, उन्होंने एक सवाल किया है, या ये कह दिए रिक्वेस्ट किया है, या ये कह दिए कि अपने मन की पीड़ा बताइए। उन्होंने कहा कि मेरा पति जो है वो देश के बॉर्डर पर देश की तो सुरक्षा कर रहा है, लेकिन उसका घर कहाँ सुरक्षित है। उसके घर में दिन दहाड़े डाका पड़ जा रहा है, और डाका पड़ने के बाद, चोर से पैसा लूट लेने के बाद थानेदार जो है, कहाँ तो उनको ईमानदारी से वो सब चीज़ें बतानी चाहिए थी, लेकिन वो खुद ही वो पैसा जो है वो खा गए। अब सोचिए, पूरा मामला आपको बताती हूँ। बीएसएफ का एक जवान जो अभी सिलीगुड़ी में तैनात है, उनकी पत्नी है शालिनी, जो खुद एक टीचर हैं। इनके 2 बेटे हैं, जो 2 बच्चे हैं वो दोनों बाहर पढ़ाई करने चले गए थे। तो सोचिए कि घर में उस समय कोई मौजूद नहीं था। पत्नी खुद डेली का काम करने के बाद अपने स्कूल में चली गई थी पढ़ाने, और देर शाम जब वो अपने घर लौटी तब उन्हें पता चला कि उनके घर में जो है वो डाका पड़ गया है। ये पूरा कहानी जो है वो 30 सितंबर की है, और कुल 30 लाख रुपए जो है उनके घर से चोरी हो गए। कुल 3 पुश्तों की कमाई थी, कुल 3 पुश्तों की निशानी थी। ये जो शालिनी है, शालिनी दुबे, इनका ये कहना है कि ये सिर्फ आभूषण नहीं थे, सिर्फ ज्वेलरी नहीं था, ये वो आभूषण थे जिनसे हमारी संवेदनाएं जुड़ी हैं, यादें जुड़ी हैं, और ये 3 पुरखों की निशानी थी। और एक ही झटके में 3 पुश्तों की भारी कमाई को जो है वो चोरी करके चोर ले जाते हैं, और चोर से चुरा लेते हैं थानेदार। ये कह दें कि जबरन चोर से जो है वो पैसा लेते हैं, वसूली करते हैं, और उसके बाद खुद ही उस पैसे को गटक जाते हैं। थानेदार बचा गए चोरी का 25 लाख का सोना, और उन्होंने इस बारे में जानकारी तक नहीं दी। किसी को पता भी ना चला होता, अगर ये जो चोर है वो दोबारा पकड़ा ना गया होता तो। चोर को पकड़ा, उससे पूरा सोना बरामद किया, उसके बाद चोर को जाने दिया। कहा जाओ, किसी से कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि मैंने तुम्हें पकड़ा था, तुमसे सोना बरामद किया था। और पैसा लेकर थानेदार जो है वो चोर को भगा देते हैं, उसके बाद पैसे को खुद ही गटक जाते हैं। पूरा मामला जब खुलता है तब फिर उस चोर को पकड़ा जाता है, और चोर से जब पैसा पूछा जाता है तो चोर ये बताता है कि हमने तो सारा पैसा जो है वो दरोगा जी को दे दिया था। दरोगा ने ये पूरा जो सोना है वो किसी सुनार से मिलकर उसे पिघला कर उसे बेच दिया। इस तरीके की बात ये जो चोर है वो बताता है। इसके बाद जब एक जांच टीम बैठती है, जांच की जाती है, तब पता चलता है कि ये जो विजय दर्शन शर्मा हैं, ये दरोगा हैं, एसओ हैं। सोचिए पद कितना बड़ा है, इनके कंधे पर स्टार तक लगा हुआ है, लेकिन दिल के अंदर जो कालिक है ना, वो सामने नहीं आई। स्टार भले चमक रहे हैं इनके कंधों पर, लेकिन इनका मन साफ नहीं है, मन नहीं चमक रहा है। मन के अंदर मैल भरी हुई है, मन के अंदर चोर भरा हुआ है, बेईमानी भरी हुई है। किसी की गारी मेहनत की कमाई जो है वो गटक जाते हैं ये विजय दर्शन शर्मा। और जब इसके बारे में पता चलता है तो विजय दर्शन शर्मा जो है, उन्हें अब जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है, निलंबित कर दिया है। जांच के बाद ये पता चला कि दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी जो है इस मामले में दोषी हैं, और जो मास्टरमाइंड है वो विजय दर्शन शर्मा ही है, जो एसओ हैं। उन्होंने ही पूरी जो है ये कहानी रची है, पूरा स्वांग रचा है, पूरा मामला तैयार किया था कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा, और कैसे इतने पैसे जो है वो हड़पे जाएंगे। एक गरीब, या एक कह दें एक जवान के पैसे को कैसे एक थानेदार जो है वो गटक जाता है, कैसे एक दरोगा जो है वो गटक जाता है।
कहाँ से लाएंगे ये ईमानदारी और कैसे दिखाएंगे ये देश के प्रति सम्मान और देश के प्रति रक्षा की भावना, जब ये खुद ही जो है अपने पद की गरिमा को, अपने खाकी वर्दी को हर घंटे जो है वो इस तरीके से गंदा करते जा रहे हैं, इस तरीके से खाकी वर्दी पर दाग लगाते जा रहे हैं। अब तो यकीन करना भी मुश्किल है। तीन बड़े मामले जो है वो आया था। पहला बैड टच का मामला आया था, दरोगा जो है वो 1000 किलोमीटर तक एक लड़की के साथ जो है इस तरीके का दुष्कर्म करता है। गजेंद्र सिंह ये भी दरोगा है, ये भी मामला कानपुर का है और इसे भी जो है वो सस्पेंड कर दिया है। दूसरा मामला जो है वो वसूली का आया था, कैसे मोमबत्ती कारोबारी से 2 दरोगा मिलकर वसूली कर रहे थे, ये भी मामला कानपुर का था। और तीसरा मामला ये सोना बेचकर जो है वो पैसा हड़पने वाली बात जो थी, जिसमें विजय दर्शन शर्मा जो एसओ हैं, जो दरोगा हैं, उनको भी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो 24 घंटे के अंदर 3 बड़े मामले कानपुर से ही सामने आए हैं और अब तक 7 लोगों को जो है वो निलंबित किया जा चुका है। ये मामला जो है वो रेल बाजार का है और खुद के ही विभाग के लोगों पर जो है वो एक्शन लेना पड़ गया। एडिशनल सीपी जो है हरीश चंद्र, उन्होंने इन चारों लोगों के खिलाफ चोरी का एफआईआर दर्ज किया और इन पर एक्शन लिया है। और अभी भी जो है वो टीम लगातार जांच कर रही है, लेकिन परिवार वालों का, जो पीड़ित परिवार हैं, उनका ये कहना है कि अभी भी उन्हें संतोष नहीं मिला है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में 3 चोर को जो है वो 3 चोरों का जो है वो फुटेज सामने आया था। अभी तक 2 चोर पकड़ा गया है, 1 चोर भी पकड़ा नहीं गया है। और ये जो दोषी पुलिस वाले हैं जिन्होंने पैसा चुराया, पैसा जो है वो, कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि सोने को गला दिया, गला कर सोने को बेच दिया। तो परिवार वालों का ये कहना है कि जिस ज्वेलरी से, जिस आभूषण से हमारी संवेदनाएं जुड़ी थी, कितनी निशानियां जुड़ी थी, कितनी यादें जुड़ी थी, उन सब सोने को जो है वो विजय शंकर शर्मा और उनके साथियों ने मिलकर कैसे हमारी 3 पुश्तों की कमाई को, 3 पुश्तों की यादों को जो है वो बर्बाद किया है। इन सब पर एक्शन होना चाहिए। और ये शालिनी दुबे जो है, उन्होंने अपने पति को जो है वो रिक्वेस्ट किया है कि छुट्टी लेकर आइए और इन लोगों के खिलाफ जो है वो आप एफआईआर कराइए, इन पर एक्शन होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन पर हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद होता है कि जब हम कभी परेशान होंगे, जब हम कभी किसी पीड़ा में होंगे तो ये हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन क्या कहा जाए, जब रक्षक ही भक्षक बनकर सामने खड़ा हो जाए, जब रक्षक ही जानबूझकर अपनी गरिमा को बेचने को तैयार हो जाए, अपनी वर्दी का हर वक्त सौदा करने को तैयार हो जाए, तो एक आम इंसान न्याय के लिए किस तरफ देखेगा? एक आम इंसान उम्मीद किससे लगाएगा? क्योंकि खाकी वर्दी हर घंटे जो है वो इस तरीके से शर्मसार होती जा रही है। और 24 घंटे के अंदर 3 बड़े मामले सिर्फ कानपुर से देखने को मिले हैं। ये बड़े सवाल है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की, ये बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की, क्योंकि हर सुबह से लेकर शाम तक हम उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि भाई पुलिसिया सिस्टम जो है यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ जो दोषी हैं उनको एनकाउंटर किया जाता है। और एनकाउंटर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई भी प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। अगर आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ जैसी एक टीम गठित हो सकती है जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर कर सकती है, तो उसी पुलिसिया सिस्टम में जो इस तरीके के भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? ये बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए कि आप आरोपियों को दौड़ा दौड़ा कर गोली से मार देते हैं और आपके विभाग के अंदर जो बैठे ये दीमक हैं उनका क्या किया जाए? ये बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए क्या कि आप आरोपियों को, अभी उनका दोष साबित हो या ना हो, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आरोपियों को गोली से उड़ा देने की बात जो है वो कही जाती है, फैसला ऑन द स्पॉट की बात कही जाती है, तो अपने विभाग के इन दुष्ट लोगों के खिलाफ कब एक्शन होगा? ये दलाली और बेईमानी करने वाले खाकी वर्दी के ये जो लोग हैं इन पर एक्शन कब होगा और इन लोगों के खिलाफ किस तरीके का एक्शन होगा? क्या ठोक डालो वाली नीति इन पर भी लागू होगी? क्या अपने विभाग में ये जो लोग हैं जो इस तरीके की गंदगी फैला रहे हैं उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है और पूछा जाना भी चाहिए, क्योंकि लगातार एनकाउंटर के नाम पर ठोक दो वाली नीति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चलाते हैं और अपने आप को सबसे पाक साफ बताते हैं। उन्हीं के अंडर आने वाली ये जो पुलिस है उसके अलग अलग अधिकारी इस तरीके का काम करते नजर आ रहे हैं। सोच कर देखिए, ये तीनों मामले में 3 बड़े अधिकारी जो है वो सामने आए हैं। एक में जो है वो सीओ हैं, एक में दरोगा हैं। ये सारे लोग जो हैं वो इस तरीके से भ्रष्ट हैं कि कुछ घूस मांग रहे हैं, कुछ दलाली कर रहे हैं, कुछ लड़की को छेड़ रहे हैं, कुछ जो है वो चोरी का पैसा गटक जा रहे हैं। ये है पुलिस विभाग, इस पर यकीन किया जाएगा। और इसी बिना पर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है और इसी बिना पर आप कहते हैं कि
उत्तर प्रदेश में जो दुष्ट हैं, जो बेईमान हैं, उन्हें या तो ठोक दिया गया है या वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। वो डर से जो है भाग जा रहे हैं, इस तरीके की बात आप कहते हैं। लेकिन आप ही के पुलिसिया सिस्टम में इस तरीके के लोग भी हैं जो इस तरीके के काले कारनामे कर रहे हैं। ऐसा मामला जब आपके सामने आता है तो आपको क्या लगता है कि जिन पर हमें सबसे ज्यादा यकीन है, जो हमारे रक्षक हैं, वही भक्षक बनकर जो है वो हमारे सामने खड़े हो गए हैं। जिन्हें हम राम समझ रहे थे, दरअसल वो रावण निकल गए हैं। जिनको तनख्वाह ही इसी बात की मिलती है कि वो जनता को सुख चैन दे सके, जनता उन पर उम्मीद कर सके और उन्हें इस बात का यकीन हो कि जब भी हम कभी परेशान होंगे तो ये लोग हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन उसी विभाग के लोग इस तरीके के काले कारनामे में जब सामने आने लगते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ नया करने की जरूरत है? पुलिस विभाग में भी कोई कड़क एक्शन लेने की जरूरत है? सिर्फ दुष्ट आरोपियों को एनकाउंटर के नाम पर आप अपना सीना नहीं ठोक सकते ना, अपना पीठ नहीं थपथपा सकते। जब आपके विभाग के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कठोर एक्शन की जरूरत है, तब अब तक आपको हक नहीं है कि आप अपना पीठ थपथपा कर अपनी वाहवाही लूट सके। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को और जागरूक कर दीजिए। और ये भी बताइए, जो लोग ये बात कहते हैं बाहर बैठकर कि उत्तर प्रदेश में तो भैया राम राज आ गया है, उत्तर प्रदेश में भैया तो लॉ एंड ऑर्डर इतना बेहतर हो गया, उन्हें बताइए कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लागू कराने वाले लोग खुद ही भ्रष्ट पाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।